Yes, Assalamualaikum. This is Dr. Ahmed Hassan and I'm the Chief Mentor for FCPS Part 1 program that is being conducted by Med Exam Expert and the Study Mate. As you guys all know that the November 2020 attempt was conducted a few days ago and the result was announced officially by CPSP, and now the result has been announced on the e-portal too. So those who have already cleared the exam, the detailed marks won't show up on the e-portal since they have already cleared the exam, alhamdulillah, and only the thing that will be basically displayed on their e-portal will be whether they are pass or not. If they are clear, then there won't be any detailed mark sheet that they would receive. Only thing that they would receive will be the letter of congratulations. Please save that letter of congratulations with you, print it out, have it saved in the form of PDF and also in the form of PNG. ठीक है, जो फाइल होती है तस्वीर की, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो, इट इज़ JPEG और PNG. ठीक है, उस फॉर्म में आप सेव रखें. फॉर दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम, दे वुड हैव रिसीव्ड द डिटेल्ड मार्क्स ऑन द ई पोर्टल, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के अलग-अलग मार्क्स होंगे और बताया होगा कि पेपर 1 में आपके कितने मार्क्स थे, पेपर 2 में आपके कितने मार्क्स थे और कंबाइंड कितने मार्क्स हैं. अगर आपका कंबाइंड एग्रीगेट 75% से कम है, दैट मीन्स दैट यू वरंट एबल टू क्लियर द एग्जाम. ठीक है, तो अगली बात जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए अभी वाला लाइव सेशन जो है वो प्लान किया गया है, वो ये है कि बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि अहमद भाई आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, कैन यू हेल्प मी आउट. ठीक है, तो इस तरीके के जो मैसेजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये वाला लाइव सेशन जो है वो रखा गया है. अब बेसिकली अगर जो बंदा क्लियर नहीं कर सकता, तो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस है ना, इट इज़ सेल्फ एनालिसिस. आपको पता है कि आपने कितना टाइम दिया है, आपको पता है कि आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आपको पता है कि आपने क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ी हैं और एंड पे रिवीजन कर सके हैं कि नहीं कर सके. सो आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू विद अ checklist that you must know to understand where you went lacking. ठीक है, 5 पिलर्स होते हैं FCPS पार्ट 1 क्लियर करने के. नंबर 1, आपकी थेरी बुक्स, जिसमें आपकी BRS फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड फॉर USMLE स्टेप 1, BRS पैथोलॉजी एंड स्नेल्स एनाटमी रिव्यू. जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, दीज आर इररिप्लेसेबल. ठीक है, ये थेरी बुक्स आप रिप्लेस नहीं कर सकते. सेकंड पिलर जो है वो आ जाता है आपका जो थेरी के साथ MCQ बुक प्रैक्टिस करनी है. हम रेकमेंड करते हैं राबिया अली, ठीक है, मेडिकल भी लोग पढ़ते हैं. तो इन दोनों बुक्स में से आपने जो बुक की वो की किस तरीके से की, टाइमली की, रिवाइज कर सकते. तो ये है सेकंड पिलर. फर्स्ट पिलर इज द थेरी, सेकंड पिलर इज द MCQ बुक दैट यू हैव फॉलोड अलॉन्ग विद द थेरी. थर्ड पिलर आ जाती है आपकी वन लाइनर बुक, जो कि हम रेकमेंड करते हैं FCPS मेड फर्स्ट एडिशन, क्योंकि वो बुक थेरी के साथ फॉलो हो सकती है. तो थर्ड पिलर इज द वन लाइनर बुक, बी इट FCPS मेड फर्स्ट एडिशन, बी इट तनवीर, बी इट, तो चाहे आप जॉन सी पी बुक वन लाइनर फॉलो कर रहे हो, आपने वो पढ़ी किस तरीके से पढ़ी, वो कितनी रिटेन रही, ये तीसरा फैक्टर है. चौथा फैक्टर क्या है? चौथा फैक्टर आता है आपकी जो पास पेपर्स हैं, गोल्ड फाइल्स, गोल्ड रिकॉल्स, गोल्डन फाइल्स, ये सब आ जाती हैं. हम रेकमेंड उसके लिए करते थे जो है वो FCPS मेड गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 और अब माशाल्लाह गोल्ड रिकॉल्स 11 भी आ रही है फॉर द फेब्रुअरी अटेम्प्ट, जिसमें सितंबर और नवंबर के पेपर्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली चौथा पिलर हो गया आपका ये, और पांचवा पिलर है आपकी रिवीजन. ठीक है, वो लोग जो कि बेसिकली किसी छोटी स्पेशलिटी के जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल गायनी, फॉर एग्जांपल ENT, फॉर एग्जांपल आई, ठीक है, उन तीनों के लिए तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट हटके एक और चीज़ आ जाती है. जैसे गायनी में आपने आसिमेंट्रेप करनी है और गायनी में आपने साथ एस्केपिंग करनी थी. एस्केपिंग की जगह अब आ रही है हमारे पास FCPS मेड गायनी एंड ऑप्स. ठीक है, अगर आप जा रहे थे आई के लिए तो उसमें स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटमी आ जाती है. ठीक है, और जॉन फेरिस ऑफ्थल्मोलॉजी आ जाती है, उसामा नोट्स आ जाते हैं, डॉक्टर अली के नोट्स आ जाते हैं. ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी थी.
और फिर ईएनटी आ जाता है, तो ईएनटी में आपने ऑल इन वन बुक है निगार की, ढिंगरा आपने करनी होती है सिलेक्टिव, और साथ ही साथ आपने करनी होती है ढिंगरा के एमसीक्यूज, जो बुक एमसीक्यू वाली बुक है ढिंगरा की, ठीक है। तो ये आपके 4 पिलर्स हो गए। 5वां पिलर आपका मेजर पिलर है रिवीजन। अब इन 5 पिलर्स में से अगर कोई भी लैकिंग है, थ्योरी बुक अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ी हुई, अगर आपने जो है वो थ्योरी के साथ जो एमसीक्यू बुक फॉलो करनी थी वो सही नहीं पढ़ी हुई, वन लाइनर बुक जैसे एफसीपीएस मेट है वो नहीं फॉलो की हुई सही तरीके से, अगर आपने जो एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स या कोई भी गोल्डन फाइल्स हैं वो सही तरीके से फॉलो नहीं की हुई, या फिर आप रिवाइज नहीं कर सके, इसमें से अगर एक चीज़ भी लैकिंग है, ठीक है, तो इशू हो सकता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर स्टैंडिंग बिटवीन 70 एंड 75%, दिस मीन्स कि आपकी तरफ से शायद कोई कोताही नहीं थी, दिस वॉज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। अल्लाह ताला की जात ने आपके लिए एक और बेहतर टाइम रखा हुआ है जिसमें आप ये एग्जाम क्लियर कर। सो इफ यू आर lying between 70 and 75%, no need to change the books, no need to change the methodology of study, just stay determined and make sure that you study a lot for the exam, ठीक है। पढ़ के जाना है और अपेयर होना है एग्जाम में उसी तरीके से जिस तरीके से पहले हुए थे, क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो वाले लोग जिनका 70 से कम है, इसका मतलब ये है कि इस मामले में देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। वही 5 पिलर्स को रीएनालाइज करें, तेरी बुक सही पढ़ी थी कि नहीं, वन लाइनर बुक आपने कौन सी पढ़ी थी, किस तरीके से पढ़ी थी, याद की थी कि नहीं, एमसीक्यू बुक जो थी थ्योरी के साथ वो कैसे पढ़ी थी, गोल्डन फाइल्स जो थी वो किस बुक से की थी और सही तरीके से की थी कि नहीं, इरेक्टास वगैरह फॉलो किए थे कि नहीं, डिस्कशन की थी कि नहीं, ठीक है, चीज़ें आपको याद रही थी कि नहीं, और आखिरी चीज़ आपके पास आ जाती है रिवीजन। ये 5 पिलर्स हैं that needs to be addressed, that needs to be looked into, and you should self analyze yourself कि what went lacking। इनमें से अगर कोई भी चीज़ जो है आपकी जो थी वो मुनासिब नहीं थी, तो इसका मतलब है आपने उस चीज़ को एड्रेस करना है, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, स्टैंडर्डाइज तरीके से आप चलें तो इंशाल्लाह एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर आपकी नीयत साफ हो, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो और आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से दुआएं ले रहे हो, ठीक है, और अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद ज़रूर करेगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, तो क्रैश कोर्स में हम लोग ऑलरेडी वी हैव कवर्ड CVS एंड थोरेक्स एंड वी हैव स्टार्टेड ब्लड राइट नाउ, लेकिन आपको पिछले लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन क्रैश कोर्स में भी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि यू विल हैव टू स्टडी एटलीस्ट 7 to 8 hours a day, ठीक है। और अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज है तो फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा टाइम, राउंड अबाउट 5 to 6 hours हो जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़े बगैर ये एग्ज़ाम नहीं निकलता, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, बुक्स का सही इंतखाब करें, ठीक है, एडवाइसेस को सही तरीके से फॉलो करें, एक चीज़ पे स्टिक करें, इधर उधर वॉन्डर ना करें, और एक प्लान को लेके सीधे सीधे चलें, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें अपना कहाँ पे क्या मसला आया, और वंस यू आर डन विद द सेल्फ एनालिसिस यू आर ऑल सेट टू अपेयर फॉर द एग्जाम वंस यू एड्रेस दैट इशू, ठीक है। तो रिगार्डिंग द गोल्ड 11 रिकॉल, तो गोल्ड 11 recalls, FCPS made gold 11 recalls is in printing right now, ठीक है। 5 से 6 दिन में it will be present in the market. Those who want to order it can pre-order it from the form that has been already shared on this page, और बाकी जो है वो ज़ुबैर बुक डिपो को कॉल भी कर सकते हैं एंड दे कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर टू, ठीक है। और मतलब कि एनालिसिस अपना अच्छे तरीके से करें। ये जो मैंने 5 पिलर्स बताए हैं इनमें से देखिए कहाँ पे मसला हुआ है, और अगर आपको मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइज आउट, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ मैसेज करना है इस पेज पे, या फिर हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है स्टडीमेट का 030804913004, ठीक है, वो इसके पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर आप मैसेज करें तो आई विल बी देयर टू केटर यू, ठीक है। जज़ाकल्लाहुल खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।